हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं मेरी क्लासेस। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 2024 चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 का आज जो होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, 20 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले जितनी भी हमने वीडियो बनाई है सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आप प्रोबेबिलिटी नाम के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसे एक बार रीड करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन एक बार आपको भी हम बुक में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, एक चक्र बना हुआ है, चक्र में कुछ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। 12th नंबर चैप्टर क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांस consists of spanning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. See figure 15.5. And these are equally likely outcome. What is the probability that it will be pointed at? इसमें 4 पार्ट दिए हैं, चारों पार्ट को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लिए हैं अपने कॉपी में, और कैसे सॉल्व करना है उसको भी जानेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको हम ड्रॉ कर लिए हैं, इस डायल को, यानी कि एक तरह के स्पिनिंग क्लॉक कह सकते हैं, और सभी का इक्वली लाइकली आउटकम्स आने की पूरी चांसेस है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंटेड एट 8। 8 पर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इस एरो को अगर कोई स्पाइन किया यानी कि घुमाया, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये एरो 8 पर रुकने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे पहला क्वेश्चन का पहला आंसर सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स 8। 8 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल्स नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो देखिए 8 आने की कितनी चांसेस है, 1। तो 8 आने की एक ही चांसेस है, तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा, और टोटल कितने हैं इसमें, पूरे नंबर्स टोटल 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी टू कम्स 8। 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। अब जान रहे हैं दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, एन ओड नंबर, ये है क्वेश्चन पूछा है एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर्स। तो देखिए जहाँ से ओड नंबर कौन है, ओड नंबर आर दोज नंबर विच डू नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ से 1 ओड नंबर यहाँ पे हम नोट कर ले रहे हैं। ओड नंबर हमारा इसमें 1 है और 3 है, 4 है, और सॉरी 4 नहीं है, 5 है, 7 है, और बस, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो 4 ओड नंबर है, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, 3, 5, 7, यानी कि 4 है, 4, और टोटल कितने हैं 8। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर हो जाएगा, 1/2। थर्ड देख रहे हैं, थर्ड में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में एन नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, जो कि 2 से बड़ा हो। तो देखिए यहाँ से 2 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है, 2 से बड़ा हमारा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी टोटल कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर जो कि 2 से ग्रेटर हैं। 2 को नहीं लिया जाएगा, 2 से ग्रेटर बोला है, तो 6 नंबर हैं, और टोटल कितने हैं 8। तो कितने आ जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ग्रेटर देन नंबर ऑफ 2। अब लास्ट वाला इसमें क्या पूछा है, लास्ट वाले में पूछा है अ नंबर लेस देन 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, नंबर लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 9। तो यहाँ देखिए सभी 9 से छोटे हैं, ये 8 भी 9 से छोटा है, 7 भी, यानी कि 8 हो जाएंगे, अपॉन में टोटल नंबर्स यानी कि 8/8 यानी कि 1। इसको श्योर प्रोबेबिलिटी भी बोल देंगे। तो यहाँ पे 12th के सारे पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व किया विद एक्सप्लेनेशन। जहाँ भी नहीं समझ में आया उसको आप इसमें कमेंट करिए, अगला क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। तो अब आ रहे हैं अपने 13 क्वेश्चन नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा अ डाई इज थ्रोन वंस
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाई है यानी कि पासा है जिसको खेला जाता है लूडो, उस डाइस को एक बार फेंका जा रहा है, तो बताना है हमें कि ए प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और नंबर लाई बिटवीन 2 और 6 के बीच में आने वाले कितने हैं और ओड नंबर आने वाले कितने हैं। तो थर्ड पार्ट 3 पार्ट इसमें पूछा है, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए हमने डाई बनाई है, डाई में कितने टोटल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो यहाँ प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर जान ले रहे हैं। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो खुद से डिविजिबल हो जाए और 1 से डिविजिबल हो जाए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो इस डाइज में कितने नंबर होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं और 6 होते हैं। तो इसमें से प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, देखिए प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर 3 होंगे जो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल इसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं डाइज में, 1 2 3 होते हैं यानी 3, और टोटल कितने हैं पासे में, यानी कि इस डाइज में नंबर 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2, ये 1/2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्राइम नंबर आने की। दूसरा क्वेश्चन इस पार्ट में बोला है, 13 नंबर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच में, यानी कि ये 2 और 6 के बीच में 1 2 3 नंबर लाई कर रहा है, 3 और 4 और 5। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 और 6। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, जो 2 और 6 की प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 हो जाएगा यहाँ से 3 4 5, 3 4 5, 3 और 2 और 6 के बीच में 3 4 5 तीन नंबर लाइन करेंगे। एक 3 नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं, तीनों नंबर में 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, और इधर से 2 और 6 को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसी के बीच में लाई करेगा। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हमारे हैं जो कि 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट बोल रहा है एन ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, एन ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। देखिए इसमें ओड नंबर एक 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि 3 ओड नंबर है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी, सभी की प्रोबेबिलिटी 13 नंबर क्वेश्चन में 1/2 आंसर होगा। अब आ जा रहे हैं अपने 14th नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, ये दोनों ही बोर्ड के पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बहुत ही ईजी होता है। तो कार्ड में क्वेश्चन क्या बोला है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग a king of red card, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of diamond। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कैसे बोला है, इसको हम एक बार पहले कार्ड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान ले रहे हैं। देखिए 52 कार्ड्स टोटल एक गड्डी में होती है, जिसको इंग्लिश में डेक बोलते हैं, हिंदी में गड्डी बोलते हैं। उस 52 कार्ड्स को डिवाइड कर दिया जाता है 13 13 13 13, यानी 13 पार्ट्स में 13 कार्ड के पीस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। और एक भाग मतलब जो 13 को डिवाइड किया जाता है वो पार्ट को, हर पार्ट को सूट बोला जाता है। इंग्लिश में सूट के नाम होते हैं, जैसे कि स्पैड हो गया और हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, और ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं, क्लब हो गया, स्पैड हार्ट डायमंड क्लब। और इनके जो कलर होते हैं, स्पैड और क्लब जो होता है ब्लैक कलर को होता है, हार्ट और डायमंड रेड कलर को होते हैं, यानी कि 2 स्वीट ब्लैक कलर और 2 स्वीट रेड कलर। अब इस स्वीट के अंदर क्या क्या होते हैं, यानी कि अगर स्पैड की बात करें तो उसमें एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, इसी तरह हार्ट और डायमंड में भी होंगे, इसी तरह क्लब में भी होंगे। लेकिन किंग और क्वीन और जैक को क्या कहा जाता है, फेस कार्ड। तो ये था इसकी बेसिक जानकारी। अब आ रहे हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो बोला है कि व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड के आने की कितनी, रेड कार्ड भी आए और किंग हो, प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए रेड कार्ड 2 ही चीज़ों में होते हैं, हार्ट में और डायमंड में। तो हार्ट में एक किंग हो जाएगा, एक डायमंड में, यानी कि 2 ऐसे किंग होंगे जो रेड होंगे। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पहले वाले के, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कार्ड। तो कितना हो जाएगा, टोटल है 2 और अपॉन में टोटल कार्ड कितने होते हैं 52।
52 कार्ड में 2 ही किंग ऐसे हैं जो कि रेड होते हैं, बाकी 4 होते हैं किंग, 2 ब्लैक और 2 रेड। तो यहाँ से 2 के टेबल में काटेंगे तो कितनी बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/26। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है, अ फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड किसको बोलते हैं, किंग क्वीन जैक को। किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड कितने होंगे, देखिए हर स्वीट में फेस कार्ड होंगे, यानी कि 3, अगर एक स्पैड में 3 फेस कार्ड, हार्ट में 3 फेस कार्ड और डायमंड में 3 फेस कार्ड और क्लब में 3 फेस कार्ड, यानी कि 3 4 जा 12, 12/52। तो कितने हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। फेस कार्ड के बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। देखिए फेस कार्ड इसमें भी, यानी कि स्पैड की बात करें उसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, हार्ट में भी 3 फेस कार्ड होंगे, डायमंड में भी होंगे और क्लब में भी होंगे। तो 3 4 जा यानी कि कितने हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड अपॉन में 52। 4 के टेबल्स काटेंगे, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये हो जाएगा 3/13 फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बोला अ रेड फेस कार्ड। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोला रेड हो और फेस कार्ड भी होती है। रेड फेस कार्ड का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसको हम समझ ले रहे हैं यहाँ से। देखिए रेड 2 ही में होता है, हार्ट में और डायमंड में। तो 2 3 1 में 3 1 में, यानी कि 6 हो जाएंगे। टोटल 6 फेस कार्ड होते हैं जो कि रेड कलर होते हैं, और ऐसे होते तो हैं 12, लेकिन रेड का बोला है तो 6 हो जाएंगे अपॉन में 52। तो इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में, यहाँ से देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये हो जाएंगे 3/26। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड फेस कार्ड की। लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन जो बोला है वो बोला है कि द जैक ऑफ हार्ट, यानी कि 4th नंबर की प्रोबेबिलिटी बोला है द जैक ऑफ हार्ट। जैक हार्ट में कितने हैं, तो यानी कि हार्ट अगर बात करें तो हार्ट में कितने जैक होते हैं, एक ही जैक होता है। तो इसका आंसर बस हो जाएगा 1/52। 1/52 इसका आंसर हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी। अब आ जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि अभी क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स are well shuffled with their face downward. One card is then picked up at random. यहाँ पे बोला है 5 कार्ड हैं, ठीक। 5 कार्ड्सों में कौन कौन है उसका नाम भी बता रहा है। नंबर्स 10, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो 10 नंबर का एक कार्ड है, एक का नाम जैक है, एक क्वीन है, किंग है और एक एज है, डायमंड का एज है, ठीक। आर वेल शफल्ड विथ दियर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, ठीक। तो उन 5 कार्ड को अच्छे से शफल्ड किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है, फिर उसमें से एक कार्ड को निकाल कर रेंडमली निकाला जाता है, ठीक। तो अब बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन। क्वीन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उस कार्ड में। तो सबसे पहले क्वीन कितनी है 5 कार्डों में, एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एक एस है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या हो जाएगी, टोटल तो उसमें एक क्वीन है तो 1/ कितनी है, 1 2 3 4 5, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वीन आने की जो कि पूछा है। दूसरा इसमें क्या पूछा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल कर और एक किनारे उसको रख दिया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप। तो इसमें एक हमने सोल्व किया, अब ये दूसरे में 2 क्वेश्चन और पूछ रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी एस कार्ड की आने की। सपोज कि यहाँ पे पहले दूसरा क्वेश्चन का पहला हम कर रहे हैं एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, एस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्वीन को निकाल दिए हम, ठीक, उसको एक साइड रख दिए। अब बचे कितने कितने कार्ड थे, 1 2 3 4 5, 5 कार्ड में से क्वीन को हटा दिए तो 4 कार्ड बचे। अब एस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो एस आने की 1/4 प्रोबेबिलिटी है एस आने की, क्योंकि क्वीन को हमने पहले ही हटा दिया। दूसरा सेकंड का क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है क्वीन, क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर क्वीन को हटा दिए तो क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 0/4, यानी कि 0 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये थी इस 0 की आई, क्योंकि उसमें से पहले से क्वीन को हटा दिया था क्वीन आएगी नहीं, तो इसलिए 0/4 हो जाएगी और जिसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तब इजी है, लेकिन अगर कार्ड के बारे में नहीं जानते तो ये आपके लिए इजी नहीं हो सकता। ये रहा आप क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव
पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 पेन्स खराब हैं जिसको दुर्भाग्यपूर्ण से एक 132 गुड पेन में मिला दिया गया। ठीक, 12 खराब पेन को 132 गुड अच्छे पेन में मिला दिया गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट एन पेन and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good. तो सबसे पहले हम नोट कर ले रहे हैं गुड पेन कितने थे 132 और डिफेक्टिव पेन कितने थे, डिफेक्टिव पेन थे हमारे 12। ठीक, क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन में बोला है कि 12 पेन ऐसे थे जो कि खराब थे और 132 पेन अच्छे थे। इन दोनों को दुर्भाग्यपूर्ण से मिक्स कर दिया गया। अब उसमें से पेन को बताया नहीं जा सकता कौन अच्छा है कौन खराब है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बोला है कि इसमें से एक पेन रेंडमली उसमें से निकाल ली जाती है उस लॉट से। तो डिटरमाइन करना है, हमें पता करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड और वन, कि गुड है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर गुड और डिफेक्टिव को मिला दिए तो टोटल पेन कितनी हो गई, टोटल पेन हो गई 144। ठीक, तो हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन पेन टेकन आउट, जो बाहर निकाली गई उस पेन की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए सबसे पहले गुड वन की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे गुड भी लिख देंगे, गुड वन की तो टोटल 144 थी और गुड कितनी थी 132, तो 132 अपॉन 144। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड कर ले रहे हैं 12 की टेबल से। 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टेकन आउट पेन गुड पेन की 11/12। तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी गुड पेन की। अब आ रहे हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड कर ले रहे हैं। 7 में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, A lot of 12 balls contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this ball is defective? तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 20 बॉल्स हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, उसमें से एक बॉल निकाला जा रहा है। तो बताइए कि जो बॉल निकाला जा रहा है उसका कितना डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है, उस बॉल की डिफेक्टिव होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो पहला क्वेश्चन का निकालना है बॉल का डिफेक्टिव होना की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए 20 टोटल थी, टोटल 20 थी, लेकिन डिफेक्टिव होने से उसमें से 4 घट गई थी, यानी कि 16। ठीक, तो हमें निकालना क्या है डिफेक्टिव होने की। तो डिफेक्टिव होने के लिए 4 अपॉन टोटल 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। दूसरा बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बल्ब नॉट डिफेक्टिव। इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले रहे हैं। इसमें भी बोल रखा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, उसमें बल्ब को निकाल लिया जाता है, एक बल्ब को निकाल लिया जाता है, इज नॉट डिफेक्टिव, ना ही वो डिफेक्टिव है ना ही उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, उसको हटा दिया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नॉट डिफेक्टिव। कहने के मतलब ये है कि ये 20 बॉल में से एक बॉल को हटा दिया गया, तो बचा कितना 90, और जिसमें से हमें पहले कितना था डिफेक्ट, जो नहीं डिफेक्टिव थी वो कितना था, वो 60 था, जो कि अच्छा बल्ब था। तो मान लीजिए उसमें से भी एक गया होगा, वो भी जा सकता है, तो 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव, नहीं डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 15/16। तो ये था दोनों क्वेश्चन, इस 17 क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2, एक में 1/5 प्रोबेबिलिटी और दूसरे में 15/16 प्रॉपर्टी। अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको एक बार देख ले रहे हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that its bear, पहला है a 2-digit number, a perfect square number, और थर्ड है a number is divisible by 5। तो इसमें 3 पार्ट्स में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें जो डिस्क टोटल दी है वो 1 से 90 दी है, वो डिस्क है 1 से 90 और सब पर 1 2 3 ऐसे करते करते 90 लिखा हुआ है। तो पहले बोल रही है अब परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमें परफेक्ट स्क्वायर का निकालना है, नहीं 2 डिजिट नंबर, पहला है ए 2 डिजिट नंबर का हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए 1 से लेके 9 तक तो सिंगल डिजिट होगा, और 10 से लेकर 90 तक 2 डिजिट हो जाएगा, 1 2 1 2। तो हम क्या करेंगे, 90 में से -9 कर देंगे तो 81, यानी कि 81 जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का नंबर होगा। तो यानी कि कह सकते हैं 81/90 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। इसको हम 9 की टेबल से कट कर देंगे, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 2 डिजिट नंबर आने की। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दूसरे क्वेश्चन पार्ट में बोला है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि 2 × 2 4 हो गया, यानी कि स्क्वायर में जो आए। तो देखिए एक तो 4 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा, और एक 1 खुद हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 हो गए, और एक और हो जाएगा जो कि 64। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 परफेक्ट स्क्वायर बनने वाले हैं 1 से 90 के बीच में। तो 9 अपॉन में टोटल नंबर 90, तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, जो कि 1 से 90 के बीच में होते हैं। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, मतलब कि ऐसे कितने नंबर 1 से 90 के बीच में है, 1 से 90 तक है, जो कि 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले 5 से कौन डिविजिबल होता है, 5 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिसके लास्ट में 5 या 0 आए। तो देखिए एक तो 5 खुद हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है, 25 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे करते करते यानी कि हम अगर 1 से 10 के बीच में देखें तो 2 नंबर होंगे, 2 5 और 10। इसी तरह हम 90 तक देखेंगे, 2 नंबर यानी कि 90, 2 2 9 जा 18, तो कितने हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 कितना हो जाएगा 18 अपॉन में टोटल 90। तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर डिविजिबल बाय 5 की। अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ ले रहे हैं उससे पहले आप सोचाऊंगा कि अभी तक आपको जितनी भी क्वेश्चन सॉल्व कराएं उसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जहां ना समझ में आया हो उसे बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter as given below। एक बच्चे के पास एक पासा है यानी कि डाई है जिसका फेस कुछ इस तरह से दिया गया है। एक फेस पर ए लिखा है, दूसरे पी सी डी ई एफ ई ए इस तरह से लिखा हुआ है उसके फेसेस पर। तो द डाइज इज थ्रोन वंस, एक बार उस डाई को फेंकी जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए और डी आने की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में 2 पार्ट क्वेश्चन है। पहला पार्ट बोला है कि इन फेसों ए आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें कितना फेस पर ए लिखा है, 1 2 लिखा है, और कितना टोटल फेस है 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 जा 2 2 2 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 1/3 ए आने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोला है डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डी एक ही है, 1 अपॉन और टोटल 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, और खासकर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एमसीक्यूज में और 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रखा है, एक बार इसको पढ़ ले रहे हैं। ये हालांकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉ अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। मान लीजिए कि आपने एक डाई को रेंडमली इस रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर फेंका,
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है होगी कि जो पासा फेंका गया है वो इस सर्कल के अंदर आ जाए। तो क्वेश्चन को हम यहाँ से पहले ही नोट कर रखे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर रीजन का जो लेंथ ब्रेड दिया है वो 3 मीटर लेंथ है और 2 मीटर वाइड विड्थ है, और इस सर्कल का डायमीटर दिया है 1 मीटर। तो सबसे पहले एरिया हम देख ले रहे हैं क्या होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो यानी कि L कितना दिया है 3, B कितना दिया है 2, तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह एरिया ऑफ सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर नहीं दिया, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का हाफ जो हो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/2। 1 मीटर है, 1 का हाफ 1/2 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब एरिया ऑफ सर्कल हम आसानी से निकाल लेंगे। पाई और आर हमारा 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा पाई अपॉन 4, 2 का स्क्वायर। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। मेरा मेन यहाँ गोल है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाई लैंड इनसाइड द सर्कल। ठीक, तो क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, क्योंकि इस रेक्टेंगल के ही एरिया में ये सर्कल की एरिया आती है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गई, पाई बाई 4, यहाँ से हमने निकाला, और डिवाइडेड का साइन यानी कि अपॉन में रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है इसलिए डिवाइडेड बाई कितना आया था 6। ठीक, अब देखिए पाई बाई 4 इंटू का साइन लगेगा तो ये 1/6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 4 जा 24। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लाई इनसाइड द सर्कल। तो ये आज के क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर नंबर 14 न्यू बुक का, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगी तो 5 क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कैसी लगी अभी आप सब्सक्राइब और लाइक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।